गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज में केवल फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासें अभी ओपन हो गई हैं और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासें आगे राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अनुसार शुरू हो जाएगी। इसलिए अब तक के निर्देशों के अनुसार हम ऑनलाइन मोड में ही आपको कक्षाएं उपलब्ध करवाते रहेंगे, जैसा कि हम पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम राजनीतिक दलों के हमने राजनीतिक दलों के कार्य हेडिंग के तहत कल भी इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था और हमने राजनीतिक दलों द्वारा संपादित कार्यों को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया था। राजनीतिक दलों के कार्य को हमने इस रेखा चित्र में विभिन्न हेडिंग्स में आपको बताया। पहला कार्य प्रतिनिधित्व, दूसरा कार्य चुनाव लड़ना व सत्ता प्राप्त करना, तीसरा कार्य हित स्पष्टीकरण, हित समूहन, जो अगला कार्य है संचार का एक प्रकार से काम करते हैं राजनीतिक दल, जनता और सरकार के बीच में एक प्रकार से संचार वाहक का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नीति निर्माण की जो बात आती है कि नीति निर्माण मैंने आपको कल भी बताया कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उनके प्रचार प्रसार करते हैं, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, अपनी जो किन नीतियों को वो फॉलो करेंगे, कैसे नियम वो बनाने वाले हैं, उन सारी जानकारी वो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। और उसके पश्चात जब चुनाव का परिणाम आता है, चुनाव परिणाम के पश्चात जो दल सत्ता में आता है वो दल क्या करेगा, नीति निर्माण का कार्य करेगा। और इस प्रकार से राजनीतिक दल विधायिका में देख लें, हम संसद में देखें या विधानसभाओं में देखें, विभिन्न प्रकार से नीतियों का निर्माण राजनीतिक दलों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना होता है, यानी वो नियमों को बनाते हैं, नीतियों का फॉर्मेशन करते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार की चुनाव सभाएं करते हैं, चुनावी घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र के माध्यम से जन समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और अपने आगामी जो नीतियों और निर्णयों और कार्यक्रमों की घोषणाएं करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वह उन नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उन्हें उनका क्रियान्वयन करते हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया हुआ था। विभिन्न हित समूह नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली उचित और आवश्यक मांगों पर भी वह कार्यक्रम और नीतियां बनाई जाती हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि घोषणा पत्र में जो नीतियां और कार्यक्रमों की उन्होंने घोषणा की वो ही नीति और कार्यक्रम वो बनाएंगे। उसके अलावा समय समय पर वापस जन समूह द्वारा, विभिन्न नागरिक समूह द्वारा किसी विषय पर नीति निर्माण के लिए आवाज उठाई जाती है तो उसका भी राजनीतिक दल उस इश्यू पर भी क्या करेंगे, वो नीति निर्माण का कार्य करेंगे। तो उन मांगों की, आवश्यक मांगों की पूर्ति के लिए भी वो अपने नीतियां और कार्यक्रम है वो लागू करने का प्रयास करते हैं। जब राजनीतिक दल सत्ता में न होकर विपक्ष की भूमिका में होता है तब वह सत्ताधारी पक्ष, जो सत्ताधारी पक्ष होगा पर एक प्रकार से जनहितकारी नीतियों के निर्माण हेतु सत्ताधारी दल पर दबाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसान आंदोलन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सरकार के द्वारा, यानी ये कहें कि जो संसद के द्वारा किसान बिलों का निर्माण किया गया, किसान बिल 3 कृषि कानून बनाए गए और ये कृषि कानून है जब बने तो इन पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई होगी। सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार में सत्ता में था और दोनों सदनों में उसे बहुमत प्राप्त था, तो उसने कृषि बिलों को लागू कर दिया। लेकिन अब किसान जो कि इस बिल से प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं, उनका मानना है कि कृषि कानूनों में उनका लाभ होने के बजाय उनका क्या हो रहा है, अहित हो रहा है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब विपक्ष की क्या भूमिका रह जाती है, क्योंकि नीति निर्माण का काम या नियम लागू करने का काम तो एनडीए सरकार ने कर दिया, लेकिन अब विपक्ष क्या करेगा। अब विपक्ष की भूमिका यह है कि विपक्ष क्या करे,
सरकार को ये सुझाए, सत्ताधारी पक्ष की जनहितकारी सत्ताधारी दल को वो क्या करे, इस बात के लिए प्रेरित करे, इस बात से अवगत करवाए कि फला नीति है वो जनहितकारी है, लोगों के हित में है, फला नीति लोगों के हित में नहीं है। तो इस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भी एक प्रकार से नीति निर्माण में सहायता राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है और एक प्रकार से सत्ताधारी दल पर दबाव डालने का काम यहाँ विपक्ष के दल के द्वारा किया जा सकता है। तो ये नीति निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य जो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है जन जागरूकता एवं समाजीकरण। स्टूडेंट्स, ये भी एक राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से वो एक प्रकार से जनता को जागरूक करते हैं और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में सामाजिक मूल्यों और राजनीतिक मूल्यों के प्रसार का वो काम करते हैं। तो एक प्रकार से सोशलाइजेशन भी वो करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। जनता को जागरूक करना तथा उसके राजनीतिक समाजीकरण भी राजनीतिक दल करते हैं। कई दलों के वाद विवादों, विमर्शों व चुनावी अभियान व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जरिए राजनीतिक दल जनता को शिक्षित करते हैं, उसे जागरूक करते हैं। विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज जो कि आम जनता जिनको समझ नहीं सकती है, उसके लाभ और हानियों को समझ नहीं सकती है, तो यहाँ पर जो दूसरे दल होते हैं वो सत्ताधारी दल की जो नीतियां हैं उनको खोलकर एक प्रकार से जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से वो एक प्रकार से उनको शिक्षित करेंगे, एक प्रकार से उनको जागरूक करेंगे। राजनीतिक शिक्षा लोगों को वो प्रदान करते हैं जिससे जनता राजनीतिक समस्याओं से अवगत हो सके तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी वो जागरूक हो सके। जो कि एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसके क्या अधिकार हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। तो ये अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करवाना भी राजनीतिक दलों का काम है। राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करवाते हैं, उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हैं और क्या उनके लिए ड्यूटीज निर्धारित है। तो ये काम राजनीतिक दलों द्वारा भली प्रकार से किया जाता है और उनसे अवगत करवाते हैं उनको, और एक प्रकार से दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उनको जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल समय समय पर विपक्षी दलों तथा सत्ताधारी दल के पक्ष विपक्ष में लेख, विभिन्न प्रकार के पर्चे प्रकाशित किए जाते हैं जिससे विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के विचार यथार्थ सभी तक पहुंचते हैं और नागरिक स्वयं निर्णय करें कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। इस तरह से सब विवेक उनमें इस बात का डेवलप हो जाता है। इस तरह वह एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण भी करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह संस्कृति व उसके अनुरूप सामाजिकरण लोकतांत्रिक रहता है। साम्यवादी देशों में साम्यवादी समाजीकरण रहता है। इस प्रकार मौलिक मूल्य एवं नियम राजनीतिक दल प्रत्येक व्यवस्था में उत्पन्न करते हैं जिससे सही गलत, नैतिक अनैतिक को जनता पहचान सके। यानी जनता में इतना सेंस पैदा कर दिया जाए कि जनता उचित अनुचित में पहचान कर सके और ये समझ सके कि फला नीति उनके पक्ष में है, फला नीति उनके विपक्ष में है, सरकार का ये स्टैंड उनके पक्ष में है, सरकार का ये स्टैंड उनके विरुद्ध है। तो एक ऐसी बेसिक समझ राजनीतिक दलों द्वारा जनता में जागरूक कर दी जाती है, या ये कहें कि जो एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण राजनीतिक दलों द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद में है राजनीतिक भर्ती। एक प्रकार से राजनीतिक भर्ती का भी काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य राजनीतिक भर्ती करना भी है। यह भर्ती प्राथमिक रूप से सदस्यों की भर्ती से संबंधित है और दल को सुसंगठित करने के लिए, दल का संचालन करने के लिए जिन नेताओं की आवश्यकता पड़ती है उनसे भी ये संबंधित है। विशेष रूप से ये अभिजन भर्ती है। जो राजनीतिक दलों में कुछ लोग हैं जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनकी भर्ती से संबंधित ये बात है। सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए दल के सदस्यों को प्रशिक्षित व एक प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है जिससे वह समय पर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता रखे तथा उसमें भी उचित को चुना जा सके, यानी एक उचित व्यक्ति को चुना जा सके। व्यवहार में ऐसा संभव है कि किसी बाहरी व्यक्ति यानी संभवतः करिश्माई व्यक्तित्व के हाथों में सीधे राजनीतिक नेतृत्व को सौंप दिया जाए, परंतु ऐसा होने के लिए भी उस व्यक्ति को राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता लेनी होती है। एक प्रकार से उसको उसकी दल की प्राथमिक सदस्यता लेनी पड़ेगी। अतः भर्ती एवं नेतृत्व निर्माण दोनों ही राजनीतिक दल के अनिवार्य कार्य हैं। एक नया नेतृत्व खड़ा करना, सेकंड लाइन पर जो नेता होते हैं उनका तैयार करने का काम अभिजन दल के अंदर अभिजन और एक प्रकार से नेताओं की भर्ती का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। ये एक अनिवार्य कार्य है वो राजनीतिक दलों का
है सरकार का संगठन। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के पश्चात सरकार के संगठन के रूप में भी दल कार्य करते हैं। वह दल सरकार की सदस्यता की सहायता करते हैं तथा सरकार व दल के बीच एक प्रकार के स्थायित्व व सुसमयबद्ध बनाए एक गुड अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने का काम राजनीतिक दल द्वारा होता है। सामान्यतः सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक दलों के ही महत्वपूर्ण सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसे विधायिका व कार्यपालिका जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है में देखा जा सकता है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल सरकार की नीतियों, सकारात्मक कार्यों आदि को जनता के बीच भी प्रचारित करता है तथा इससे सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचती हैं और पुनः उस दल को सत्ता की प्राप्ति की संभावना तैयार होती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल एक प्रकार से क्या करते हैं, सरकार का संगठन खड़ा करने में भी सरकार की सहायता करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमने आज के इस क्लास में अध्ययन किया। पिछले क्लास में भी हमने राजनीतिक दल के कुछ कार्यों का अध्ययन कर लिया था। तो इस प्रकार से कुल इस डायग्राम में, इस रेखा चित्र के माध्यम से हमने राजनीतिक दलों के कार्यों को विस्तार से समझने का प्रयास किया। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।